तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के जो है परमाणु परीक्षण के बारे में कि ये कब किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1974 में, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा हुआ था 1998 में, जो पोखरण सेकंड परीक्षणों के बाद खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन क्या पता कल कोई परमाणु हमला हो जाए तो भारत क्या करेगा। तो भूमिगत परमाणु मिसाइलें, भारत के पास शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि श्रृंखला और अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर, जो पूरे चीन और यूरोप को कवर करती है। पृथ्वी मिसाइलें कम दूरी के लेकिन फास्ट एक्शन के लिए तैयार। और तीसरी है वायु आधारित परमाणु परीक्षण, मतलब भारतीय वायुसेना मिराज 2000 सुखोई 30 MKI का भी उपयोग कर सकती है और राफेल का भी उपयोग करके परमाणु बम गिरा सकती है। मतलब भारत के पास धरती, आसमान और समुद्र, तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकते हैं। अब समुद्र से कैसे करेंगे? समुद्र से बहुत सारी मिसाइल है, K4 K5 का भी विकास चल रहा है, और भी मिसाइलें हैं जैसे K15 जैसी मिसाइलें है जो INS अरिहंत से लॉन्च हो सकती है। मतलब INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है जो बिना बाहर आए जो है कई दिनों तक समुद्र में रह सकती है। तो इससे जो है सेकंड स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। और दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, परमाणु हथियारों का जो नियंत्रण है भारत में वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। पूरा सिस्टम सुरक्षा, गोपनीयता और जवाबदेही के सख्त मानकों के तहत चलता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि देखो, भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि भारत पर युद्ध थोपा जाएगा तो भारत सिर्फ शांति नहीं चाहता, ताकत के साथ शांति चाहता है। ताकत भी बनाए रखेगा और शांति भी बनाए रखेगा। भारत ये नहीं है कि सिर्फ शांति चाहता है इसलिए वो हथियार बनाना बंद कर देगा। इसका शांति का मतलब ये नहीं होता। तो परमाणु शक्ति सिर्फ ताकत भी नहीं है, ये शांति भी है। शांति के लिए बहुत ज़रूरी है ताकत का होना। दुनिया जानती है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि कोई भारत को चुनौती देता है तो निर्णायक और विनाशकारी युद्ध होना ही होना है, फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से जो है भारत के पास अभी भी 180 से ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद है। और जो है भारत के पास ऐसे यूरेनियम ही है उस ग्रेड का जिससे कि और परमाणु हथियार बना सके। इसीलिए भारत को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कब परमाणु हमला हो जाए, क्योंकि ऐसा यूरेनियम है जो कभी भी विथिन डेज यू कैन मेक मतलब परमाणु वेपन। तो इस तरह से भारत को कभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप वैसे कमेंट करके बताइए भारत को और अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।